से बताया गया कि उसकी नौकरी डेटा एंट्री की नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड की है। उसे लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर डेटिंग ऐप्स पर भारतीय पुरुषों को फंसाना था। अशोक को घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाएंगे। वहां 6 दिनों तक उसे लोहे की रॉड से पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और उसका मोबाइल छीन लिया गया। केवल 2 बार उसे फोन का इस्तेमाल करने दिया गया ताकि वह परिवार से 13 लाख रुपए मांग सके। योजना यह थी कि जैसे ही यह शिकायत दर्ज होगी, कंबोडिया पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसी कंपनी के पते पर पहुंचेगी। वहां पहचान के लिए अशोक के पासपोर्ट और दस्तावेज मांगे जाएंगे जो गैंग के पास थे। एम्बेसी ने बताया कि उसके बैग में किसी ने नशीला पदार्थ डाल दिया था ताकि एयरपोर्ट पर उसे ड्रग तस्करी में फंसाकर हमेशा के लिए रोक दिया। विदेश में नौकरी का सपना हमारे देश के लाखों युवाओं की पहली पसंद है। कोई बेहतर कमाई तो कोई परिवार की उम्मीदों को पूरा करना चाहता है, लेकिन हर सपना मंजिल नहीं देता। कुछ सपने ऐसे जाल बन जाते हैं जो इंसान की जिंदगी को अंधेरे में धकेल देते हैं। हर साल भारत से हजारों युवक विदेशी नौकरी के नाम पर निकलते हैं। कुछ सही जगह पहुंचते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो नकली एजेंटों और अंतरराष्ट्रीय गैंग के हाथों फंस जाते हैं। बाहर से दिखने वाली डेटा एंट्री जॉब असल में साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा होती है, जहां भारतीय युवाओं को ही भारतीयों को ठगने पर मजबूर किया जाता है। और अगर कोई इंकार करे तो शुरू होता है असली टॉर्चर। अंधेरे कमरे में लोहे की रॉड से पिटाई और बिजली के झटके। यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, बल्कि उन सभी परिवारों को एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को विदेश भेजने का सपना देखते हैं। आज की कहानी है कैसे कर्नाटक का एक 28 वर्षीय युवा कंबोडिया की साइबर जाल में फंसा और कैसे भारतीय पुलिस की सूझबूझ ने 5000 किलोमीटर दूर बैठकर उसकी जान बचाई। साल 2023 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के बालेहोनूर गांव का 28 वर्षीय बीकॉम ग्रेजुएट अशोक बेरोजगारी से परेशान था। महीनों से नौकरी की तलाश कर रहा था। तभी उसके पड़ोस के ही गांव से एक परिचित व्यक्ति निक्षेप एक सुनहरा मौका लेकर आया। उसने कहा कि कंबोडिया में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी है, महीने का 80,000 से 1 लाख रुपए का वेतन और सब कुछ वैध। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया भरोसा जिसे आप बचपन से जानते हो, किसी भी बेरोजगार युवा के लिए एक सपना जैसा होता है। अशोक भी वही सपना लेकर निकला। वह निक्षेप के साथ बैंकॉक पहुंचा और वहां से सड़क मार्ग से कंबोडिया। लेकिन जैसे ही कंबोडिया पहुंचा, उसका पासपोर्ट, वीजा और सारे दस्तावेज वेरिफिकेशन के नाम पर ले लिए गए। कुछ दिन तक वह निक्षेप के कमरे में रहा, फिर उसे एक डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया। वहां दर्जनों भारतीय पहले से ही फंसे हुए थे। 2 हफ्तों बाद अशोक को असलियत समझ आई। उसे बताया गया कि उसकी नौकरी डेटा एंट्री की नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड की है। उसे लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर डेटिंग ऐप्स पर भारतीय पुरुषों को फंसाना था, फिर व्हाट्सएप चैट में उन्हें निवेश के नाम पर फर्जी फॉरेक्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर पैसे डालने के लिए राजी करना था। जो इसमें सफल होते थे उन्हें बोनस गिफ्ट स्टाफ के बीच दिखावे के रूप में दिए जाते थे। यह जगह किसी जेल से कम नहीं थी। 12 घंटे की शिफ्ट, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, खाना भी गैंग की मर्जी से, और सबसे बड़ा डर, पासपोर्ट कभी मिलेगा या कभी मिलेगा नहीं। जब अशोक ने काम करने से मना किया तो उसे साफ कहा गया 13 लाख रुपए दो वरना यहीं बंद। हालात तब और बिगड़ गए जब एक दिन अशोक ने इंसानियत दिखाई। वह एक भारतीय व्यक्ति को फंसाने के लिए लड़की बनकर चैट कर रहा था। वह व्यक्ति पैसे डालने वाला ही था। तभी अशोक ने उसे सचेत कर दिया कि यह एक फ्रॉड है और वो पैसे ट्रांसफर नहीं करता। लेकिन अशोक को पता नहीं था कि हर चैट स्क्रीन पर ऊपर बैठे बॉस की नजर होती है। मिनटों में अशोक को घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाएंगे। वहां 6 दिनों तक उसे लोहे की रॉड से पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और उसका मोबाइल छीन लिया गया। केवल 2 बार उसे फोन का इस्तेमाल करने दिया गया, वह भी गैंग की निगरानी में, ताकि वह परिवार से 13 लाख रुपए मांग सके। लेकिन इसी फोन कॉल ने उसके लिए जीवन दान का रास्ता खोल दिया। अशोक ने गांव के पड़ोसी मंजूनाथ रवि को कॉल किया, जिसने विदेशों में काम किया था, और उसे लगा कि रवि कुछ मदद कर पाएगा। रवि यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने विदेश मंत्रालय में अपने जानकारों से बात की और कंबोडिया के एम्बेसी में उसका एक परिचित मिला, लेकिन कहीं से भी तुरंत कोई समाधान नहीं मिला।
निराश होकर वह कर्नाटक के नरसिंहराजपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। यहीं से कहानी ने अचानक मोड़ लिया। इस मामले को सब इंस्पेक्टर श्री गुरु सज्जन ने बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने एम्बेसी से दोबारा बात की, जहां से साफ कहा गया कि कंबोडिया के कड़े नियमों के कारण वे किसी भी निजी कंपनी में बिना पुख्ता जानकारी के पुलिस के साथ रेड नहीं कर सकते। एम्बेसी ने बस एक बात कही, किसी भी तरह अशोक को एम्बेसी तक पहुंचा दो, बाकी हम उसे भारत भेज देंगे। अब पुलिस को बात समझ आ गई थी कि सीधे कंबोडिया में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन निक्षेप पर दबाव बनाया जा सकता है। पहले पुलिस ने निक्षेप को साइबर फ्रॉड की गंभीर धाराओं की धमकी दी, लेकिन वह नहीं डरा। उसे लगा कि कंबोडिया में बैठा है, भारत में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी पुलिस ने एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव चला। उन्होंने निक्षेप के माता पिता को थाने बुलाया और फोन पर उसे चेताया, अगर अशोक को कुछ हुआ तो जो धाराएं तुम्हारे ऊपर लगनी थी वो तुम्हारे माँ बाप पर भी लगी, कि उन्हें सब पता था कि उनका बेटा क्या करता है, और तुम्हारे माता पिता भी उम्र भर जेल में सड़ेंगे। यह सुनकर निक्षेप पूरी तरह डर गया और मदद के लिए तैयार हो गया। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? यहीं से असली ऑपरेशन शुरू हुआ। इंस्पेक्टर ने निक्षेप को निर्देश दिया कि वह अशोक पर अपने मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाए। योजना यह थी कि जैसे ही यह शिकायत दर्ज होगी, कंबोडिया पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसी कंपनी के पते पर पहुंचेगी। वहां पहचान के लिए अशोक के पासपोर्ट और दस्तावेज मांगे जाएंगे जो गैंग के पास थे, और वे दस्तावेज पुलिस को सौंप देंगे। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। गैंग को लगा यह मामूली मामला है और अशोक थाने से छूटकर फिर वापस उनके पास आ जाएगा, इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन यही पुलिस की रणनीति काम कर गई। कंबोडिया पुलिस ने चोरी के आरोप में अशोक को गिरफ्तार किया और उसके दस्तावेज बरामद कर लिए। पहली बार अशोक उस इमारत से बाहर आया था जहां उसे कैद करके रखा गया था। पुलिस ने तुरंत भारतीय दूतावास को सूचना दी। जैसे ही एम्बेसी के अधिकारी थाने पहुंचे, निक्षेप ने अपनी शिकायत वापस ले ली और एम्बेसी के अधिकारियों ने अशोक को अपनी हिरासत में ले लिया और सीधे एम्बेसी ले गए, यह कहते हुए कि उसे तुरंत भारत डिपोर्ट किया जाएगा। उसकी फ्लाइट की व्यवस्था की गई, लेकिन जाने से पहले निक्षेप ने एक अहम सलाह दी, अपना बैग अपने साथ मत ले जाना, सीधे बैंकॉक निकल जाना। बाद में एम्बेसी ने बताया कि उसके बैग में किसी ने नशीला पदार्थ डाल दिया था, ताकि एयरपोर्ट पर उसे ड्रग तस्करी में फंसाकर हमेशा के लिए रोक दिया जाए। अगर वह बैग साथ ले जाता, वह साथ कभी घर वापस नहीं आ पाता। इस तरह एक अनोखी रणनीति कानूनी और कूटनीतिक दोनों मोर्चों से अशोक को मौत के अंधेरे से खींचकर भारत वापस ले। आज अशोक अपने गांव में काम कर रहा है और विदेश जाने का कोई इरादा नहीं। यह केवल एक कहानी है, जबकि मंत्रालयों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार कंबोडिया और लाओस में हजारों भारतीय साइबर गुलामी के जाल में फंसे हुए हैं। पासपोर्ट छीने जाने के बाद 12 से 14 घंटे की शिफ्ट में धोखाधड़ी करवाकर और टारगेट पूरा न होने पर बिजली के झटकों से लेकर फिजिकल टॉर्चर तक सहना पड़ता है। अशोक की यह कहानी सिर्फ एक सफल बचाव अभियान नहीं है, यह एक चेतावनी है। बेरोजगार, भरोसे और कमाई के झांसे ने युवा भारत को विदेशी साइबर गैंगों की आधुनिक गुलामी में धकेल दिया है। अशोक तो बच गया, क्योंकि समय रहते पुलिस ने सही रणनीति बनाई और कूटनीतिक हस्तक्षेप ने रास्ता खोल दिया। लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है, क्या भारत उन हजारों युवाओं को भी इतनी तत्परता और इतनी संवेदनशीलता से बचा पाएगा, जो आज भी कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे देशों में साइबर गैंगों की कैद में चीख रहे? दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नई डीप सर्च के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।